शादी इंसानी माशरे का अहम तरीन और मुकद्दस बंधन का नाम है, क्योंकि शादी के बतन से ही खानदान बनते, बढ़ते और फूलते हैं। मगर आज की तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हमें हर काम इंस्टेंट या फौरी करने की आदत होती है और उसका नतीजा भी हमें फौरी चाहिए होता है, अक्सर शादियां भी जल्दबाजी में कर ली जाती हैं। और हमेशा तो नहीं, लेकिन अक्सर औकात इस तरह की शादियों का नतीजा इंस्टेंट डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज या फौरी तलाक की सूरत में निकलता है। मगर शादी का रिश्ता चाय, कॉफी या सर दर्द की दवा नहीं होता कि एकदम आ जाए और फौरी बगैर किसी निशान के चला भी जाए। इस तरह के रिश्तों की छाप इंसानी रूह पर बड़ी मजबूत होती है और बाज़ औक़ात ये निशान इतना गहरा होता है कि इंसान की तमाम जिंदगी पर हावी हो जाता है। अल्लाह ताला ने तलाक को हलाल कामों में सबसे नापसंदीदा करार क्यों दिया और इसके असरात बच्चों पर क्या होते हैं, आज हम इसकी तलाश करेंगे। शादी मर्द और औरत को एक मुकद्दस बंधन में बांधती है और ये काबिल एहतराम रिश्ता ही मर्द और औरत को मुआशरे के इंतहाई अहम दर्जात माँ और बाप के दर्जे तक पहुंचाता है। मगर जब ये मुकद्दस रिश्ता मुआशरती और मुआशी वजूहात की वजह से बिगाड़ की दलदल में फंसता है तो बहुत भयानक तस्वीर पेश करते हुए तलाक पर इख्तिताम पजीर होता है। तलाक के बाद माँ बाप और बच्चे जिस कर्ब और तकलीफ दे मराहिल से गुजरते हैं, उसका तसव्वुर शायद माँ और बाप के लिए तो मुमकिन हो, लेकिन बच्चों के लिए हरगिज मुमकिन नहीं हो सकता। एक अजीब और गरीब कश्मकश। पापा मुझे मत छोड़ के जाओ, मम्मी मैं आपसे नफरत करता हूँ। कोर्ट, कचहरी और थानों के ना खत्म होने वाले चक्कर शुरू होते हैं। माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप सर का साइबान होता है। अगर हमें इनमें से किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो हम मुंजमिद होकर रह जाएं। तसव्वुर करें कि जब इंतखाब का ये मामला एक नन्हे नाबालिग बच्चे पर पड़ता है तो उसके कर्ब और बेबसी का आलम क्या होगा। क्या वो वालिदैन जो तलाक लेते हैं इस बारे में कभी सोचते हैं? और क्या तलाक लेने के बाद कोई पछतावा उनका पीछा करता है? कुछ पर्सनल वजूहात की वजह से हम लोगों में एकदम से डिवोर्स हुआ और एकदम से बच्चों के जो फादर हैं वो मेरे 2 बेटे माशाल्लाह और एक बेटी है, उन तीनों को लेके वो अपने घर चले गए थे। बच्चों की एक चाहत होती है और वो जो 15 दिन का एक टाइम था वो बहुत ख़राब, तकलीफ़ दे, मुश्किल और मेरा ख्याल है सवाए आंसुओं के कुछ भी नहीं था उसमें। जनवरी से मैं कर रही हूँ, कोर्ट में जा रही हूँ और अभी तक जो है वो फाइनली जवाब दावा नहीं दायर हुआ कि मेरा केस आगे बढ़ सके। आप जब कोर्ट में भी जाते हैं तो बच्चे क्या देखते हैं, वो तो सिर्फ ये देखते हैं कि इधर 2 मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, वहाँ भी आप मियाँ बीवी लड़ रहे होते हैं, आप माँ बाप नहीं लड़ रहे होते। लेकिन उसके बाद बच्चे सफ़र करते हैं और आपको वो एहसास बच्चे ही दिलाते हैं, आपकी औलाद, कि आप लोगों ने किया है गलत।
और वो ही एहसास दिलाते हैं कि जी अब आप पछताएंगे। देखा जाए तो ये डिवोर्स के बाद हम दो की तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई ना, तो किस तरह ये एक्सपेक्ट करूँगी कि मेरे बच्चे जो हैं वो भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। अच्छा, अब आपकी सेटलमेंट क्या हो? पॉजिटिव और अच्छी चीज़ ये निकली कि कोर्ट का एक टेरर होता है कि जी हमने कोर्ट में जाना है और शायद बच्चों का वहाँ जाके फ्यूचर या बच्चों के माइंड में इतनी अलग अलग बातें आती हैं, उसका नतीजा ये हुआ कि थोड़ा बहुत जहन जो है वो सेटलमेंट की तरफ आ गया कि क्यों ना हम कोर्ट के बाहर सेटल कर रहे हैं। अब हमारी सेटलमेंट ये है कि 5 दिन बच्चे जो हैं वो मेरे पास रहेंगे, जो उनके वर्किंग डेज़ हैं, ठीक है, जो स्कूलिंग के डेज़ हैं वो मेरे पास, और ऑफ डेज़ जो हैं वो उनके फादर के पास। मोहब्बत जब जिद का रूप धारती है तो उसका पहला शिकार अकल हुआ करती है। इंसान तमाम समाजी और ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करता है और अपनी मोहब्बत को शरीके हयात बनाने पर तुल जाता है। फिर अक्सर शादी के बाद मोहब्बत का ठाठे मारता हुआ समंदर निस्बतन पुरसुकून होता है और फिर ज़मीनी और समाजी हक़ाइक़ का दबाव और धूप मिलकर इस समंदर में भंवर को जन्म देते हैं। अगर इंसान उस वक्त अपने आप पे काबू न रखे तो उसका नतीजा क्या होता है, आपको दिखाते हैं। मेरी लव मैरिज थी और बिफोर 5 इयर्स मैंने लव मैरिज की थी। स्टार्ट बहुत अच्छा रहा, 2 और 3 इयर्स बहुत अच्छे गुजरे। फिर अल्लाह ताला ने एक बेटी अता की और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब बेटी बड़ी होना शुरू हो गई तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गई। अच्छा, डिवोर्स हो गई? जी, उन्होंने खुला ले ली। मीन वो मुझे फोर्स करते रहे कि आप डाइवोर्स दें। स्टार्ट में उन्होंने बेटी को बिल्कुल मीन लाने की कोशिश नहीं की। जज साहब से मैंने कोर्ट में केस कर दिया, फैमिली कोर्ट में, कि जी मेरी बेटी को मुझसे मिलवाया जाए। तो अब जज साहब ने डिसीजन दिया है कि एवरी मंथ का फर्स्ट सैटरडे और थर्ड सैटरडे को 2 to 4 मुलाकात के लिए मेरा टाइम फिक्स हुआ है। जबकि वो आते भी हैं तो मीन एक सैटरडे को आ जाएंगे और थर्ड सैटरडे मिस कर जाएंगे। फीलिंग्स ऐसे होता है कि लाइक जैसे मेरी बॉडी में जान नहीं है। जब मैं अपस्टेयर्स जाता हूँ, कोर्ट ऊपर है, और टांगे काम करना छोड़ देती कि पता नहीं वो लाए हैं या नहीं लाए। लेकिन वो बहुत पेनफुली सा अमल है कि वो जाके वहाँ पे जाके वेट करता हूँ 3 घंटे, वो लेके नहीं आते। बहुत ही टफ सा वो एक अमल है, क्योंकि वो बच्चा ज़िद करता है। एक रूम में आपको बंद कर दिया जाता है कि आपने 2 आवर्स बेबी के साथ गुजारने हैं। एक नफसियाती सा पेशेंट नहीं हो जाता, जैसे वो अजीब सी वो मूवमेंट्स करती है, हरकतें करती है। वो ये कहती है कि पापा मैंने आपके साथ जाना है। आप कहाँ होते हैं? तो उसको गलत गाइड किया जाता है कि उसके जो मेन ब्रदर हैं, मामू हैं जो उसके, वो उसको यही गाइड करते हैं कि आप पापा से ना मिला करो, वो आपको मेन कोई चीज़ खिला के या पॉइजन दे देंगे या आपको मार देंगे। मामू कह रहे थे ये ना तेरा गंदा ना वो कुछ खिला के ना मार देगा। जिन दुश्वारियों का सामना मुझे करना पड़ा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बुरा हस्बैंड हो सकता है, एक बुरी वाइफ हो सकती है, एक बुरी माँ नहीं होती, एक बुरा बाप नहीं होता। कहते हैं कि ये गार्डियन कोच जो बच्चों के वेलफेयर के लिए है, मुझे नहीं नज़र आता कि बच्चों के वेलफेयर के लिए है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में तलाक के बाद बच्चों की निगहदाश्त के हवाले से कवानीन 1 सदी से ज्यादा पुराने हैं। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 बर्रे सगीर में अंग्रेज दौरे हुकूमत में नाफिज किया गया। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक ये कानून नाफिजुल अमल है। नाचाकी के शिकार घरानों के मसाइल का हल क्या गार्डियन कोर्ट्स के पास मौजूद है? इस सवाल का जवाब हम एक ऐसी खातून वकील से पूछेंगे जिन्होंने तलाक के बाद
अपने बेटे की कस्टडी का मुकदमा भी खुद लड़ा था। एक्सपीरियंस इंतहाई बुरा था, अगरचे कि मैं ख़ुद वकील थी, लेकिन उसके बावजूद डिवोर्स तो आउट ऑफ कोर्ट ही हो चुकी थी, लेकिन जब कस्टडी का सूट मेरे एक्स हस्बैंड ने फ़ाइल किया कोर्ट में, तो उसमें जिन दुश्वारियों का सामना मुझे करना पड़ा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक वकील होने की हैसियत से मुझे ये सब कुछ देखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो कस्टडी का जिस वक्त केस दायर हुआ है, बेटा आपके पास था या? नहीं, बेटा मेरे पास था, अच्छा, 6 महीने का था उस वक्त। अदालत ने ऑर्डर किया कि आप बच्चे को जो है वो हर हफ्ते मिलवाने लेकर आया करें। बच्चा बहुत छोटा था, जब वो अदालत में लेके जाती थी, एक तो सहम जाता था इर्द गिर्द का माहौल देख के, क्योंकि बहुत ज़्यादा अदालतों का रश, और फिर बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं। जब मीटिंग्स होती थी तो बच्चों को छीना झपटी हो रही होती थी। माँ के पास है तो बच्चा वो बाप छीन रहा है, अगर बाप के पास है तो माँ छीन रही है, और बच्चे का कोई ख्याल नहीं कर रहा। तो यही हाल इसके साथ भी हुआ। इसका केस का डिसीजन क्या हुआ फाइनल? इसके केस का कोर्ट से डिसीजन नहीं हुआ। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, 3 साल लगातार मेहनत कर करके जब कुछ नहीं हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो गई। एक टाइम तो ऐसा आया था कि मैंने सोचा ये बच्चा दे ही दूँ उसको, मैं ये इतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये इतनी सफरिंग और ये सारा। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ये हुई, वो भी इंतहाई दिलचस्प बात है कि अदालत ने पास्ट मेंटेनेंस बच्चे की काफ़ी हो गई थी 3-4 साल की, तो वो काफ़ी एक अमाउंट बन गई। तो उन साहब ने जो है वो ये कहा कि आप ऐसा करें, मैं तो अमाउंट देने को तैयार नहीं हूँ, तो आप ऐसा करें, आप अपना केस वापस ले लें, मैं कस्टडी का वापस ले लेता हूँ, और आप बच्चा भी अपने पास रखें। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ना होती तो अभी तक मैं बच्चे की मुलाकात करवा रही होती। आपका एक ग्रुप है जी, उसका नाम बताएंगे आप? इट्स कॉल्ड जी माई फाउंडेशन फॉर सेपरेटेड चिल्ड्रन एंड फैमिलीज, और इसके आप? आई एम द चेयरमैन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। कैसे ख्याल आया इस ये ग्रुप आपको बनाने का, और क्या आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं? मेरा जब पर्सनल केस गार्डियन कोर्ट तक पहुंचा, 2-3 महीने कोशिश की, और पता ये चला कि जी मैं अकेला नहीं हूँ, देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेरेंट्स जो बच्चों से मिलने के लिए परेशान हैं। ये ख्याल आया कि जी क्यों ना इसके हज़ारों इफेक्टिव्स हैं, इनको इकट्ठा किया जाए। उसको लेके हम आगे चले, फिर हमने कुछ प्रोटेस्ट किए। हमारी डिमांड हरगिज़ ये नहीं है कि जी बच्चा वालिद को दें या वालदा को दें। हम ये कहते हैं कि जी जिसके पास मर्ज़ी हो, लेकिन दूसरे पेरेंट को उसकी विजिटेशन से महरूम ना किया जाए। हाई कोर्ट में एक रिट की हुई है, इट्स अ जॉइंट रिट। इसके अराउंड 50 से ज़्यादा पिटिशनर्स हैं, और उस रिट की प्रेयर ये है कि जी खुदारा नॉन कस्टोडियल पेरेंट को वीकेंड के ऊपर 24 घंटे तो मिलने दें। सैटरडे को दे दें, संडे को ले लें, बच्चा जाए अपने बाप के साथ या माँ के साथ, क्या हर जगह अगर वो एक रात गुजार ले। उसका नतीजा अब क्या, अब कहीं पीस आया है? 2 साल लगे जी, और अल्टीमेटली द सेंस प्रिवेल्ड। हमें ये चीज़ समझ आ गई गार्डियन कोर्ट से कुछ भी नहीं। वी हैड एन आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट जी। उसके मेन चीज़ें ये थी कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बच्चों के मतलब, फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी मेंटेनेंस, उनके एक्सपेंसेस जितने भी एजुकेशनल, हेल्थ, ग्रोसरीज, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। और उसके अलावा वीकेंड के ऊपर सैटरडे को सुबह 10 बजे बच्चे मेरे पास आएंगे, और संडे तक शाम को मेरे पास रहेंगे। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता होता हूँ कि जी एक बुरा हस्बैंड हो सकता है, एक बुरी वाइफ हो सकती है, लेकिन एक बुरी माँ नहीं होती, एक बुरा बाप नहीं होता। इस कानून का बुनियादी मकसद ये है कि अलहदगी और तलाक के बाद बच्चों की निगहदाश्त और परवरिश के हवाले से माँ बाप दोनों के हालात का जायजा लेकर तय किया जाए कि बच्चों की बेहतरी किसके पास रहने में है। मगर हमारे अदालती निज़ाम की पेचीदगियों और साल हा साल तक चलने वाली मुकद्दमेबाजी ने बच्चों की बेहतरी के बुनियादी उसूल को
पसे पुष्ट डालकर नई मुश्किलात को जन्म दिया। मेरे ख्याल में लोग लीगल प्रोसीडिंग्स को बहुत आसान समझते हैं। कुछ हमारे लॉयर्स भी जो है ना वो इतना सही तरीके से रहनुमाई नहीं देते हैं। एडजर्नमेंट्स पे एडजर्नमेंट्स दिए जाते हैं, उसमें क्या होता है कि आप थोड़े से उनको पैसे दे दें तो वो आपको जो एडजर्नमेंट मिल जाएगी। जो ख़वातीन के केसेस होते हैं ना उसकी अब मुझे यूँ महसूस होता है कि वे समझते हैं कि अगर किसी ने डिवोर्स ले लिया, खुला ले लिया तो बज़ाते खुद वो ख़वातीन को इतना अच्छा भी नहीं समझते हैं। मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस है। 4 गार्डियन कोर्ट्स हैं, 4 गार्डियन कोर्ट में कितने जज बैठे हैं? 4 बैठेंगे ना, सैकड़ों की तादाद में केसेस लगे होते हैं। आप खुद सोचें क्या इंडिविजुअली अटेंशन दे सकते हैं जजेस? कहते हैं कि ये गार्डियन कोर्ट जो हैं बच्चों के वेलफेयर के लिए हैं, मुझे नहीं नज़र आता कि बच्चों के वेलफेयर के लिए हैं। सिर्फ गार्डियन केसेस का जिक्र किया जाए तो पता चलता है कि अब तक पंजाब में 10,817 केसेस ज़ेरे इल्तवा, सिंध में 3,456, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में केसेस की तादाद 900 और 150 है, क्योंकि मकामी रिवाज के मुताबिक फैमिली से मुताल्लिक मामूलात को अदालतों में लाने का रुझान बहुत कम है। ये अभी साल के बाद हो रही है। 1 साल के बाद बेटी से मुलाकात हो रही है? हाँ जी। अगर बाप है तो उसका भी उतना ही हक होना चाहिए जितना माँ का है। डैडी याद आते हैं? मैं उससे मिलना नहीं चाहता, वो बहुत गंदा है। बच्चों की हंसी और खेल का शोर जिंदगी की अलामत होता है, मगर ये सब सेहतमंद माहौल में परवरिश पाने वाले सेहतमंद बच्चों के लिए है। अगर खेल कूद की उम्र के इन बच्चों को अपनी मां या बाप से मिलने अदालत के अहाते में जाना पड़े तो जबर का बेरहम हाथ इनकी मासूमियत को नोच कर फेंक देता है। मैं क्या कह रहा हूं, इसको समझने के लिए आपको गार्डियन कोर्ट के अहाते का मंजर दिखाते हैं। आप बेटी से मिलने आए? हाँ जी बिल्कुल। आपकी कितनी मुलाकातें होती हैं? ये अभी साल के बाद हो रही है। 1 साल के बाद बेटी से मुलाकात हो रही है? हाँ जी। तो क्यों, आपको तो हर महीने मिलने की इजाज़त तो होती है आमतौर पे? इजाज़त तो होती है, लेकिन यहाँ पे जो निज़ाम है वो वकील साहब कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, मुलाकात नहीं होती। कभी कोई बहाना हो जा कर देते हैं जी, बच्ची इम्तहान हो रहे हैं, कभी बच्ची बीमार है। इधर मैं सुबह आके इंतज़ार करता रहता हूँ और कोई भी पूछने वाला कोई है ही नहीं। वकील साहब सिंपल दरख्वास्त दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी। अब 1 साल के बाद आप मिल रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। आपका क्या नाम है बेटा? नम्रा। को याद आते हैं डैडी? इतना खास नहीं हुआ, मतलब मुलाकात हो जाती थी, खास नहीं आते। 1 साल के बाद मिल रहे हैं डैडी से आप? अब आप स्कूल में पढ़ते हो बेटा? जी। मम्मी किधर है? मैं घर में होती, पढ़ा रही थी। अभी आई है मम्मी साथ? नहीं, अच्छा, कौन है आपके साथ? मेरी खाला आई हैं। बेटी से मुलाकात है। अच्छा, कितने से बाद मुलाकात हो रही है? 15 दिन बाद। अच्छा, 15 दिन बाद आपकी मुलाकात होती है? जी। हर 15 दिन बाद मुलाकात होती है? हाँ जी। बेटी कहाँ है? ये मेरी बेटी। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बेटी। क्या नाम है इसका? मिनाहिल नूर इमरान। अच्छा, ये जो इजाज़त है यहाँ पे आपको मुलाकात की कोर्ट के अहाते में होती है? जी जी। क्या आप समझते हैं कि ये इजाज़त जो है ये आपको होनी चाहिए कि आप एक दिन आपके साथ रहें, बेटी आप इससे बाहर शॉपिंग करा दें, घुमा फिरा दें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा चाहूँगा। यानी कितने अरसे से आपसे अलग रह रही है? ये तकरीबन 2.5 साल हो गए। तो इसमें बच्चे की छोटी सी तो उम्र है अभी? हाँ, 5-6 माह की थी जब वो अलहदगी हो गई थी, तो फिर 1 साल तो मुझे वो काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, लेके नहीं आते थे, मिलाते नहीं थे, तो फिर आखिरकार मैं कामयाब हो गया। अगर बाप है तो उसका भी उतना ही हक होना चाहिए जितना माँ का है। अब देखें ना, 365 दिन होते हैं, तो उसमें से क्या है, चंद घंटे, 20-25 घंटे आपको साल में मिलते हैं, तो ये बहुत कम है।
मैंने देखा है कि बच्चे जिसके पास भी हो ना, माँ के पास हो या बाप के पास हो, वो मिलाना ही नहीं चाहता, बल्कि उसकी तरबियत ही ऐसी करते हैं कि तुम्हारा बाप मर गया है ही नहीं, या वो ऐसा है या वैसा है, तो ये बहुत गलत करते हैं। तो मामा घर पे रहती हैं? जी डैडी याद आते हैं? नहीं, वो बहुत गंदा है। अच्छा। हाँ, वो नशा भी करता है। अच्छा। मैं उससे मिलना नहीं चाहता, वो बहुत गंदा है। तो अब वो कहते हैं थोड़ी देर बाद ख़त्म कर देंगे। क्या? वो कहते हैं थोड़ी देर बाद ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे आना ख़त्म हो जाएगा? हाँ फिर? जी। आपको यहाँ पे आना कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है, पढ़ाई डिस्टर्ब होती है बहुत बुरा, यानी कि बहुत पोजीशन होल्डर हूँ, इसलिए वो बहुत बुरा लगता है। स्कूल से छुट्टियाँ भी करना, इसलिए इधर भी आना बहुत बुरा लगता है। मेरा दिल नहीं करता आने को। तो आप यानी डैडी से अब आएगा वो, मतलब आपकी मुलाकात उससे होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं तो फिर लगेगा। आप क्यों आते हो? आना पड़ता है? हाँ जी, आना पड़ता है, मजबूरी है। आना चाहते नहीं? नहीं आना चाहता। मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि पापा मुझे आप पार्क में लेके जाएं, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं इसको लेके नहीं जा सकता। उतरन पैरना है और इसके बाप के पास अल्लाह ने सब कुछ दिया। तो यहाँ पे आना कोर्ट में कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। डैडी के साथ ज़्यादा खुश हो या मामा के साथ? मामा के साथ। बेटे से मुलाकात करने आए हैं? कितनी दफ़ा मुलाकात होती है आपकी? मेरी हफ्ते में 2 दफ़ा, महीने में 2 दफ़ा होती। महीने में 2 दफ़ा मुलाकात? कितनी देर के लिए होती है? 2 घंटे। इसी जगह पे? जी। बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं है? नहीं जाए। आपके ख्याल में इतना वक्त जो आपको इजाज़त मिलती है, इतना वक्त काफ़ी है या? नहीं, ये बहुत थोड़ा वक्त है, बल्कि ज़्यादती है ये। आप मतलब कितनी देर आप चाहते हैं कि कम से कम आपके पास आपका बेटा कम रहे? से कम ये हफ्ते में जो है कम से कम 2 दिन होने चाहिए, 2 से 3 दिन होने चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो दोनों तरफ के माहौल को, दोनों तरफ वालिदैन को, वालिद को, वालदा को, उनको अडॉप्ट कर सके और उनके माहौल को इख्तियार कर सके। बच्चा, मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि पापा मुझे आप पार्क में लेके जाएं, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं इसको लेके नहीं जा सकता। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मौज। मौज, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका दिल करता है डैडी के साथ बाहर जाने को, घूमने को, फिरने को, बर्गर खाने को? मेरे केस में कुछ इस तरह है कि इसकी वालदा को फौत हुए तकरीबन कुछ 4 साल हो चुके हैं, 3.5-4 साल। अच्छा। और ये ज़बरदस्ती नाना नानी ने अपने पास रखा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? ये बस वो थोड़ी सी नाराज़गी थी हमारी आपस में, तो ये अपनी वालदा के साथ उस वक्त वही था। उनके वालिदैन ने हमें आपस में नहीं मिलने दिया। कोर्ट ने भी कहा कि अदालत में लाया जाए, लेकिन खुदा की करनी कुछ इस तरह हुई कि अपने घर में ही उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद मैं ये तकरीबन 4 साल से अपने बेटे के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी वालदा नहीं है, मैं इसका बाप हूँ, कि मुझे ये बच्चा वापस मिल जाए। नानी नाना है, वो एजड हो चुके हैं, लेकिन वो ना तो हमारी अदालतों में ये रोज़ बरोज़ चक्कर, आए दिन 4 साल से चक्कर लगा रहा हूँ। ये बच्चा मुझे 4 साल से मिल रहा है। अस्सलाम बेटा, आपका क्या नाम है? किससे मिलने आए हो? पापा से मिलने आए हो? किधर है पापा? असल में बेसिक वजह ये है कि भाई जो भी हो रहा है ना, पहले तो हमारी अपनी ख़राबी है ना, जो हमने फ़ैसले गलत किए। तो जब हमने फ़ैसले गलत कर लिए तो फिर कोर्ट का काम तो फिर इसी तरह होता है। आप ये कह रहे हैं कि आपने गलत फ़ैसला किया? आप मुझे हालात ने मजबूर किया इस फ़ैसला करने पे, वरना मैं कभी भी ये ना कर। और हमारा ये मुआशरे का एक उसूल है कि जिसके पास होगा वो हम पट्टियाँ पढ़ाने वाली बात वो चीज़ चलती है। तो पहले तो जो 1 घंटा है ना, तो वो इसको नॉर्मल करने में लग जाता है। ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये पीना है, ये नहीं पीना है। क्यों? मामा ने रोका है। हाँ, मामा ने रोका है। तो वो 1 घंटा तो ज़ाया हो गया। 1 घंटे में वो थोड़ा सा घुलने मिलने लगता है, इतने में कोर्ट का टाइम ख़त्म हो जाता है। बात खत्म।
जो ज़िंदगी इसने पिछले 5 साल में किया ना, अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया। यानी इसने इस बच्चे के आज पहन के आया नए, इससे पहले मैं आपको दिखाऊं इसकी जुराबें, इसकी बुनियाद, वो भी इसकी किसी मामू के बेटे का पहना हुआ है, उतरन पहन रहा है, और इसके बाप के पास अल्लाह ने सब कुछ दिया। तो आपको इजाज़त नहीं है कि आप इसको कपड़े लेके दे सकें? कपड़े अभी लेके दिए हैं मैंने, कपड़े हर दफ़ा लेके जाता है कपड़े। वो जैकेट जी मामा ने फाड़ दी। खिलौना वो 5,000 का आया, मेरा ख्याल 5,000 बहुत कम नहीं, कम अफोर्ड कर सकते हैं। 5,000 का खिलौना है, मामू ने जी डस्टबिन में फेंक दिया। भी पैसे लगते हैं मेरे। बेटा, आप इतने सालों से अपने अब्बू से मिलते हैं 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए महीने में, तो आपकी ख्वाहिश है कि इससे ज़्यादा मुलाकात होनी चाहिए आपको? जी। आपका दिल करता होगा इनके साथ बाहर जाएं, घूमें फिरें? जी। तो जब आप इन्हें याद करते हैं तो फिर क्या करते हैं? कॉल करते हैं इन्हें? नहीं, वो मम्मा कॉल करने नहीं देती। मम्मा कॉल नहीं करने देती? मम्मा क्या कहती है इनके बारे में? कि वो अच्छे इंसान नहीं आए, वहाँ पे ले जाके मारेंगे तुम्हें, ये इस तरह की बातें। तो आपको अपने डैडी से डर तो नहीं लगता? अच्छे लगते हैं आप? यस। आपकी मम्मा आई नहीं है आपके साथ? आई हैं। कहाँ? वो बाहर। तो यहाँ पे आना कोर्ट में कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। आप किससे मिलने आई? मैं मामा से। डैडी के साथ रहती हैं? हाँ जी। मामा याद आती हैं? हाँ जी। तो बेटा, मामा के साथ इतना थोड़ा वक्त गुजारती हो आप, आपका दिल करता है मामा के साथ रहने को? हाँ जी, करता है। बाबा के साथ रहते कितना अरसा हो गया? 3 साल। तो आपको यहाँ आना कैसा लगता? अजीब सा ही लगता है। डैडी कहाँ हैं आपके? इधर ही होंगे, हाफजाबाद से आए हैं हम। उधर वो एडीसी हैं, अब उनका ट्रांसफ़र लोधरा हो गया है। डैडी ने दूसरी मम्मी आई हैं? हाँ जी। अब आप दूसरी मम्मी के साथ रहती हो? हाँ जी। डैडी का नाम क्या बेटा? फ़खरुल इस्लाम। आप भी डैडी के साथ रहते हो? डैडी के साथ। जी। 2 घंटे। तलाक के बाद बच्चियां खास तौर पर और बच्चे अमूमन बालिग होने तक मां की तहवील में रहते हैं, मगर कानून क्या कहता है इससे कतई नजर अगर आप ताकतवर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, तब आपके बच्चों को आपसे कोई नहीं छीन सकता, खाह आप दूसरी शादी भी कर लें। मिसाल आपके सामने है, यहां दोनों बच्चे जो नाबालिग हैं अपने ताकतवर वालिद फखरुल इस्लाम जो इस वक्त DOC लोधरा हैं उनके पास, जिन्होंने इन बच्चों के कहने के मुताबिक दूसरी शादी भी कर ली, मगर इन बच्चों की गरीब मां उन्हें मिलने आज भी अदालत आती है और इस मां के मुताबिक इसने आज तक दूसरी शादी नहीं की। बच्चों की ख्वाहिश क्या है आप खुद सुन लें। डैडी के साथ ज्यादा खुश हो या मामा के साथ? मामा के साथ। अब आप क्या चाहते हो, मामा के साथ रहना, डैडी के साथ रहना? मामा के पास। ताकतवर जिंदाबाद, ब्यूरोक्रेसी पाइंदाबाद। जब चाहा रिश्ता बना लिया, जब जी चाहा तोड़ दिया। ऐसे बच्चों में आगे जाके जो रिलेशन डेवलप करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि रिलेशन पे ट्रस्ट उठ जाता है। अगर हम फाइट करेंगे तो असर तो बच्चों पर जाएगा ना। बच्चों के लिए सब इससे बुरी चीज़ कोई नहीं हो सकती। सबसे पहले जैसे ही डाइवोर्स की खबर उसके तक पहुंचती है तो सबसे पहले तो बच्चा इंसान है इसको डिनाई करता है, उसमें डिनाइल आता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं, ये मैंने गलत सुना होगा, ऐसा नहीं है, ये वैसे ही है। उसके बाद जब ये चीज़ उसके अंदर क्लियर होती है कि नहीं ये चीज़ हो चुकी है, तो सबसे पहले उसके दिन में शायद ये मेरी वजह से हुआ है, वो गिल्ट फीलिंग आती है उसके अंदर कि जी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ शायद। और फिर दूसरा ये कि उसमें फिर कन्फ्यूजन होती है कि जी अब डाइवोर्स हो गई है तो अब ये सेपरेशन में है तो मैं किधर जाऊँगा, मैं मदर की तरफ जाऊँगा, फादर की तरफ जाऊँगा।
बच्चों में ये है कि बच्चों में ज़्यादातर अग्रेशन आएगा, गुस्सा करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे। ऐसे बच्चों में आगे जाके जो रिलेशन डेवलप करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि रिलेशन पे ट्रस्ट उठ जाता है। इस तरह जो डाइवोर्स फैमिलीज़ होती हैं उनके बच्चों की आगे भी डाइवोर्स रेशो ज़्यादा होती है। अगर तलाक नागुज़ीर हो जाए और साथ रहने की कोई सूरत मुमकिन न हो, तो फिर क्या तलाक के बाद साबिक मियाँ बीवी अपने बच्चों की बेहतरी के लिए सेहतमंद माँ बाप का किरदार अदा कर सकते हैं? और सबसे बढ़कर यह सवाल कि क्या हमारे माशरे में ऐसी मिसालें मौजूद हैं? देखिए जी, मेरी डाइवोर्स को तकरीबन 20 साल हो गए हैं, और जब हमने ये फ़ैसला किया था डाइवोर्स करने का, तो ये एक चीज़ सबसे पहले सामने रखी थी कि हमारी अलहदगी से इफ़ेक्ट बच्चों पर नहीं आना चाहिए। डिवोर्स का डिसीजन आपका था? नहीं, हम दोनों का था। बड़े यानी पीसफुली, और आज तक वही पीस चल रहा है। तो वो अपने फादर के घर में चली गई वापस, और बच्चों को ये कहा कि देखो यहाँ पर भी तो तुम्हारे कमरे हैं, तुम्हारे पूरा सामान उनका यहाँ पर भी है, और इसी तरह सारा सामान उनका वहाँ पर भी है, उसी तरह कमरे अलग हर चीज़ से उनका वहाँ पर भी। कि अब तुम्हें 2 घर हैं, ये तुम्हारी मर्ज़ी है, उधर रहो इधर रहो। उनके स्कूल का कोई फंक्शन हो, बच्चों का पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी जब वो पढ़ते थे, तो वी यूज्ड टू गो टुगेदर। बर्थडेज हो रही हैं और इकट्ठे वो सारे फ्रेंड्स, वही वाले पुराने फ्रेंड्स, जब हम मियाँ बीवी, वी आर जस्ट, सिंस वी हैव डिसाइडेड दैट वी कैन नॉट लिव टुगेदर, दैट डज नॉट मीन कि वी शुड स्टार्ट फाइटिंग। एंड अगर हम फाइट करेंगे तो असर तो बच्चों पर जाएगा ना। गार्डियन केसेस के हवाले से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का जायजा लिया जाए तो हमें पता चलता है कि बच्चों की निगहदाश्त के हवाले से कवानीन एक जैसे हैं। अमेरिका, यूरोप बेहतर अदालती सिस्टम मौजूद होने की वजह से कानून पर अमल करते हुए बड़े कम वक्त में फैसले तक पहुंच जाते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ NGOs भी इस हवाले से काम कर रही हैं, जिनका बुनियादी मकसद माँ और बाप दोनों को कानूनी मदद फराहम करना भी है, जिनमें बरतानिया की फादर्स फॉर जस्टिस काफ़ी एक्टिव है, जो अपने मुख्तलिफ अंदाज़े एहतजाज से दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। हमें आइडिया ही नहीं है, एक आम आदमी को नहीं पता कि कोर्ट में क्या होता है, कितने दर्दनाक मराहिल से आपको गुजरना पड़ता है। द वर्स्ट थिंग अ कपल कैन डू, जो अपने मामलात को वो कोर्ट में ले जाए, बच्चों के लिए सब इससे बुरी चीज़ पे नहीं हो सकती। मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो जो इस पोजीशन पे इस वक्त हैं और इस मेन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, या तो एक गार्डियन कोर्ट का चक्कर लगा के देख लें कि क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद जब आप अपनी औलाद से मिलने के लिए तरसते हैं, मैं मीन वापस आता हूँ और वही चीज़ें मुझे मीन पिंच करती हैं, मुझे बेटी की आवाज़, वो जैसे मुझे कॉल करती है। जब वो मीन घर पे भी होती थी तो वो यही कहती थी कि पापा वो मैं नीचे आ रही हूँ, बाहर जाना है। अनबेरेबल, कोई लिमिट नहीं है इसकी। मैं आज तक 3 साल हो गए मैंने शादी नहीं की और इसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ। बेटी आपके साथ रहे। क्या इंसान की जिंदगी का मकसद महज अपनी खुशी के लिए जीना है कि जब चाहा रिश्ता बना लिया, जब जी चाहा तोड़ दिया? अगर तो मामला 2 इंसानों के माबैन है तो किसी के एतराज की कोई गुंजाइश नहीं। मगर क्या वालिदैन बन जाने के बाद भी हमारी जिंदगियों का मकसद महज अपनी खुशी ही रह जाता है? और अगर ऐसा है तो फिर इंसानी रिश्तों में सबसे ज्यादा अहमियत पहले माँ और फिर बाप को क्यों दी गई? गुस्सा हराम है और इसके तहत किए जाने वाले फैसले कभी फलाह का बायस नहीं बनते।
क्या आपको कोई अनापरस्त, जिद्दी, हठ धर्म शख्स अच्छा लगेगा? यकीनन नहीं। तलाश करें, क्या इनमें से कोई खासियत आप में तो नहीं पाई जाती? और अगर खुद की थोड़ी सी इस्लाह और कुर्बानी से आपके अपने बच्चों को एक सेहतमंद माहौल मिलता है, तो बताइए, क्या ये सौदा महंगा है? सुना सुना खाली खाली मुझको लगा घर अपना, काली रात को जागे उठा मैं, देखा ये मैंने सपना, आंगन में एक पिंजरा, पिंजरे में एक तोता, है काश ऐसा होता मैं पैदा ना होता, है काश ऐसा